क्या आपका भी म्यूचुअल फंड 20% रिटर्न दिखा रहा है, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि एक्चुअली असली रिटर्न कितना कमाया आपने? क्योंकि एसआईपी करने वाले लगभग 90% लोग एक बहुत बड़ी यहाँ पे गलती करते हैं, वो सिर्फ रिटर्न देखते हैं, बट XIR कोई नहीं देखता, ना ही कोई समझता। अगर आप आज के बाद XIR समझ लिया तो कोई भी म्यूचुअल फंड रिटर्न आप इजीली ही यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, दिवा स्टॉक मार्केट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे एक्चुअली XIR क्या होता है और CAGR एब्सोल्यूट रिटर्न से ये अलग क्यों है, और SIP में XIR क्यों सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और आखिर में म्यूचुअल फंड ऐप से XIR कैसे निकालते हैं। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि एक रियल एग्जाम्पल देके राइट एक्चुअली XIR काम कैसे करता है। तो सबसे पहले समझते हैं XIR है क्या। XIR का पूरा नाम है एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अगर हम बहुत ही सीधी भाषा में समझें, अगर आपने अलग अलग तारीखों पर अलग अलग अमाउंट इन्वेस्टमेंट किया है तो आपका एनुअल रिटर्न XIR बताता है, यानी XIR इज इक्वल टू आपके पूरे इन्वेस्टमेंट का आपका सालाना रिटर्न। अभी इसमें देखते हैं एब्सोल्यूट रिटर्न वर्सेस CAGR वर्सेस XIR। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किए और वो 1,20,000 रुपये बन गए। इसमें एब्सोल्यूट रिटर्न हुआ 20%। अगर ये 2 साल में हुआ है तो CAGR लगभग 9.5% के आसपास होगा। अगर आपने SIP की तरह हर महीने पैसे लगाए हैं तो CAGR नहीं रिजल्ट दिखाएगा, बल्कि XIR ही बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। अभी इसमें समझते हैं SIP में XIR इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। SIP में हर महीने अलग अलग डेट पर पैसा इन्वेस्टमेंट होता है। जनवरी का पैसा ज़्यादा समय तक इन्वेस्टमेंट रहता है, दिसंबर का पैसा कम समय तक, इसलिए हर इन्वेस्टमेंट का टाइम अलग अलग होता है। इसी डिफरेंस का को XIR कैलकुलेट करता है। इसी वजह से म्यूचुअल फंड SIP रिटर्न हमेशा XIR में दिखाया जाता है। चलिए इस चीज़ को एक लाइव एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए आपने हर महीने 5,000 की SIP की, कुल इन्वेस्टमेंट हुआ आपका 60,000। आज आपकी वैल्यू है 68,500। अगर XIR 18% दिखा रही है तो इसका मतलब है आपके अलग अलग डेट्स पर किए गए इन्वेस्टमेंट को मिलाकर आपका एनुअल रिटर्न लगभग 18% के आसपास रहा। आप भी समझते हैं कि XIR कैसे कैलकुलेट होता। तो अगर मैं आपको सही बात बताऊं दोस्तों, ये मैनुअल कैलकुलेट करना बहुत ही इम्पॉसिबल है। इसके लिए एक्सेल, गूगल शीट या XIR फॉर्मूला यहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं। आपको यहाँ पर 2-3 चीज़ें चाहिए, इन्वेस्टमेंट डेट, सभी इन्वेस्टमेंट अमाउंट, करंट वैल्यू और फॉर्मूला खुद ब खुद एनुअल रिटर्न डाल के यहाँ पे आपको फिगर पे दिखा देगा। अभी इसमें देखते हैं XIR कब यूज़ करना चाहिए आपको। अगर आपने SIP किया है, अलग अलग डेट्स पर इन्वेस्टमेंट किया है, STP या SWP किया है, बीच में एक्स्ट्रा अमाउंट इन्वेस्टमेंट थोड़ा बहुत कर दिया आपने, तो हमेशा XIR देखें। लेकिन अगर आपने सिर्फ एक बार लम्प में इन्वेस्टमेंट किया है तो CAGR भी काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो इसमें बहुत सारे इन्वेस्टर एक बहुत कॉमन मिस्टेक करते हैं, एब्सोल्यूट रिटर्न देखकर वो खुश हो जाते हैं, लेकिन टाइम फैक्टर को यहाँ पे इग्नोर कर देते हैं। इसी वजह से कई बार रिटर्न ज़्यादा दिखाता है, लेकिन एनुअल रिटर्न उनका लास्ट में कम निकलता है। इसलिए हमेशा XIR आप लोग चेक करें। तो अगर आप म्यूचुअल फंड या SIP में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो XIR समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। यही आपको आपके इन्वेस्टमेंट का असली परफॉर्मेंस बताता है। अगर आप अगली बार किसी ऐप में XIR देखें तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, राइट। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि म्यूचुअल फंड, आपका जो म्यूचुअल फंड है उसका XIR कितना है। और एक खास इंपॉर्टेंट बात लास्ट में, अगर आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने का कोई भी आप प्लानिंग कर रहे हैं, आपके जो भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं उनके बिना एडवाइस के मार्केट में आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट ना करें ड्यू टू मार्केट हाई वॉलेटिलिटी। चलिए दोस्तों, फिलहाल की वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।